अहम मुद्दे जो राज्य के चुनाव से भी संबंधित है, राज्य के भविष्य से भी संबंधित है, वैसे विषय को लेकर हम आपके सामने आते हैं। आज हम युवाओं के भविष्य को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचफलन में घोषणा की कि 2.87 लाख जो वैकेंसीज है, हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में उसके लिए हम प्रस्ताव पारित करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे ताकि समय से एग्जाम्स हो जाए। अब बच्चों के भविष्य के साथ जो इस वर्तमान सरकार ने खिलवाड़ किया है, 5 लाख नौकरियों का सपना दिखाकर या फिर बेरोजगारी भत्ता के नाम पर उनको जिस तरह से दिवा स्वप्न दिखाया गया, एक उम्मीद जगाई गई 2019 के चुनाव में, सरकार अब उस विषय पे बात भी नहीं करना चाहती, न उस विषय पर उनका ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी हुई वो हमारे लिए काफी चिंता का विषय है कि एक तो जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र निकलती जाती है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो हमारी सरकार अगर इस राज्य में आती है, मतदाताओं का भरोसा हम जीत पाते हैं, तो पहली कैबिनेट में ही जो हमने पंचफलन में अपनी घोषणा की है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और महिला सुरक्षा का विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के साथ ही जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का विषय राज्य के अंदर चिंता का एक केंद्रीय बिंदु हो गया और आम जन अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई दफे सरकार को सदन में भी घेरा और सड़क से भी हमने प्रश्न किए। प्रदेश कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी सरकार को सचेत करने की कोशिश की गई कि जो अपराधी तत्व आज हावी हो चुके हैं और गाहे बगाए जिस तरह से आदिवासी युवतियों के साथ, दलित युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, 7,000 से ज्यादा अगर रेप के केसेस हों, एनसीआरबी का डेटा ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से आरोप नहीं लगा रही। तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था कि बहन बेटियों की सम्मान की बात करने वाली सरकार अगर इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे रहे और कहीं ना कहीं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और कन्विक्शन रेट भी बढ़े, तब तक अपराधियों के मन में डर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए और एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक सड़क छाप भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो इंडिया सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, माकूल जवाब देंगे, सड़क में भी देंगे, जनता के बीच देंगे और आपके चेहरों के एक्सपोज करेंगे हम कि आप किस तरह से महिला विरोधी हैं, सोच क्या है आपकी चुप्पी किसी विशेष वर्ग से आने के बाद किस तरह से घिघी बन जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आप हैं, कटघरे में आप हैं, आपको सारा स्पष्टीकरण देना होगा कि सीता सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, सोरेन परिवार की बहू है वो, तो उनके लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगी या उनको रिप्रीमांड करेगी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करा के उनको इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे, महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है उसको कोई अगर डेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।